देने से पहले गुरु को भी तलवार की धार में चलना ही पड़ता है। इसलिए चलना पड़ता है तो देवताओं आपको अधीन करने के लिए, आज्ञा देने के लिए उसको बहुत साहस दल चाहिए। इतना आसान काम नहीं है। हल्का फुल्का गुरु इतनी ताकत के साथ नहीं कर सकता। तुम सब लोग इस साधना को कर दो, जो कुछ होगा मैं देख लूंगा, क्योंकि पटे हो तो उनका भी होगा। देवता इतने आसानी से उसमें नहीं आते, कोई भी उसमें नहीं आता। और जब आप प्रयोग करते हैं तो गुरु की भी शक्ति, गुरु की ताकत, गुरु की सामर्थ्य, गुरु की क्षमता भी उसके साथ जुड़ती ही है। उनको आपके लेवल पर लाने के लिए जब विश्वामित्र ने कहा कि लक्ष्मी तो आएगी ही, ऐसा हो नहीं सकता नहीं आए, किसी रूप में आए। मुझे तो जीवन में जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं संपन्नता नहीं करना चाहता हूँ, और वैसी संपन्नता नहीं करना चाहता हूँ जो लोगों ने जिया नहीं जीवन, वैसा जीवन को 4-5 साल जीऊंगा, और वैसा जीवन जीऊंगा। मगर लक्ष्मी के बारे में कहा गया है कि लक्ष्मी को संचलन लक्ष्मी तो संचलन है, मेरे साथ आगे छोड़ देंगे तो रिसीव करेंगे। 20 रुपए वाले तुम्हारे जेब में नहीं जाएगी, तुम्हारे जेब में 200 रुपए नहीं, और मेरे जेब में 20 रुपए जेब कर देंगे तो तुम्हारे यहाँ 320 रुपए वाला तुम्हें देना ठीक ही नहीं, वैसे ठीक नहीं। आप लक्ष्मी तुम्हारे पास आएगी, इसमें तो कोई बुराई नहीं, मगर वो आपको घर में दिखाई तो तब देगी जब आपकी ताकत रिवॉल्व होगा। और बहुत का मतलब ये नहीं है कि आप क्रोध करें, क्रोध करता ही नहीं, लेकिन ताकत को क्रोध नहीं करता, चिचरा आदमी क्रोध करता है, घटिया आदमी क्रोध करता है। और तो समुद्र की तरह होता है, गंभीर समुद्र में 50 नदी मिल जाए तो भी क्रोध नहीं करता, और सिर्फ नदी मिल जाए तो भी क्रोध नहीं करता, और अपने आप में गंभीर समुद्र में रहता है। क्रोध तो जो चीज है उसकी क्षमता के साथ किसी लक्ष्मी को भी नियंत्रण करने की आपका पुरुषार्थ होना चाहिए, और कुछ समूह तो आपकी आप कहीं तो नहीं जा सकते, ये आपकी ताकत होनी चाहिए, ये क्षमता होनी चाहिए। और इस क्षमता के लिए स्वसम्मोहन, अपने आप को भी सम्मोहित करिए। अगर कंप्लीट साइंस में मैंने उसका किताब लिखी है और पूरे संसार में हजारों ग्रंथ लिखे जाते हैं, सैकड़ों उसमें अनुसंधान हुए, और इस बात को अनुभव किया है कि व्यक्ति किसी तौर पे पहुंच सकता है अगर उसको अपने आप को सम्मोहित करने की कला हो और दूसरों को सम्मोहित करने की कला। और ये कला को बेची की नहीं, आज के 1000 साल पहले नहीं बात कर रहा है कि हम नारी को सम्मोहित करें या लक्ष्मी को सम्मोहित करें या किसी देवता को सम्मोहित करें या किसी उसको सम्मोहित करें, तभी हम इनकी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिंदगी में गलत बने रहेंगे, जिसको नौकरी करते रहेंगे तो गलती हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 5-25-50 रुपए रोज इंक्रीमेंट हो जाएगा साल में, उसके बाद जिंदगी की टॉप पर नहीं पहुंचेगी। कभी मैं 5 रुपए रहेगा कि आप उस बड़े में टॉप पे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, क्या संभव होगा? टॉप पर पहुंचने के लिए, उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए आपकी क्षमता होनी चाहिए, ठोकर मारने की ताकत होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। जुनून का मतलब है कि या तो होगा या नहीं होगा, उस लेवल पर होना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं होंगे, इसका मतलब है कि आपने खुद में अपने आप को सम्मोहित करने की कला दी, दूसरों से मुलाकात करनी, आप में कॉन्फिडेंस होगा तब उसमें कर सकेंगे। लेकिन पहले अपने आप को सम्मोहित करने की कला जानेंगे, और जब आप, और ये साइंस, की साइंस या दूसरों को नियंत्रण करने की साइंस, एक छोटा सा व्यक्ति पिंजरे में घुसता है, 4-5 जनों को कंट्रोल कर लेता है, एक सब मारता नहीं, सब पकड़ लेता है, उसने आंख जो शेर से हटी और शेर पकड़ रहा है, आप देख नहीं सकते, तो उसकी आंख शेर से कटाई होती है, आप उसके बाद आपको नहीं घुमाना है, तो शेर का उसको आंख से आंख नहीं होती, और यदि आपकी आंख बंद नहीं, शेर कर रहा है, वो शेर का मतलब है कि यह भी ताकत मांगे, जो ताकत है, ये ताकत मांगे, आंख झपकाई उसकी थी, कॉरस्पॉन्ड नहीं थी, तो उसने कहा कि समय आप अपने आप को सम्मोहित करिए, अपने आप को विश्वास पैदा करिए, और विश्वास पैदा करने के लिए भी साधना होती है। मैं कहूँ आप विश्वास पैदा हो, क्योंकि इसमें कई बार असफलता मिलेगी, कई बार सफलता मिलेगी, कई बार आप बुद्धि से प्रबुद्ध हो जाएंगे, कई बार आप बुद्धि की चलो मैं आविष्कार करता हूँ, ये बुद्धि का संबोधन करने की कला, अवसर के बाद गए, अवसर को ऐसा खुश कर दिया, तो मतलब ठीक है तो मैं
बात हुई जब अपना बैठक में करेंगे अंदर का स्थान काम मिलेंगे अब नारी में अब बैठा होंगे और गड़बड़ हो जाए अब जब चाहते हैं उदाहरण दिया उसमें आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे कि ऐसा नहीं हो ऐसा करते हो ऐसा कर दूंगा ऐसा कुछ नहीं हो आपने कॉन्फिडेंस होगा कि ऐसा तो होगा ही अवसर जो कुछ भी आप उसके घर जाकर करते हैं कि बंगले में जाए जुड़ दिया अब आपको पहले से माइंड कुकिंग में आप होंगे तो आप कैसे सुनना बात आपको स्व प्रयोग करें एक बात इसके बाद दूसरा उस समूह केवल स्वसमूह ही नहीं पर समूह आपको जीवन से मिलना पड़ेगा और यदि आप धीरे धीरे उनसे उठेंगे तो कैसे उठ पाएंगे उनको आपको विन करना ही है सबसे बात करनी है इसलिए उन पर भी आपका समूह आता है मिलेगा और कोई ऐसा नहीं होता है कि आप जाते हैं और आपसे लोड करके लेकर कोई आदमी है इसमें सवाल होता है मार्केटिंग है बोलिंग और आपकी कॉन्फिडेंस में नहीं होता है प्रभावित तो नहीं होता है मैंने शुरू बताया कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हो सकता है यदि आपकी पहुंच हो क्षमता हो ताकत हो इंद्रिय मगर दूसरों को संबोधित करने की एक साधना है कला है उसको भी संबोधित कर सकते हैं तो और तीसरा संसार में इतर प्राणी मनुष्यों से ऊपर प्राणी चाहे वो देवता है चाहे यक्ष है चाहे गंधर्व है चाहे किन्नर है जो भी उनको संबोधित करने की क्षमता भी आप में आनी चाहिए और चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो किसी को भी इसलिए पूर्ण रूप से सम्मोहन साधना दूसरे प्रकार के लक्ष्मी साधना है विजय साधना है सेठ साधना है साफल्य साधना अब प्रश्न उस विश्वामित्र ने 3 सिपाही में एक अक्षर दिया है उसने कहा कि सम्मोहन किस प्रकार से किन क्या क्या सम्मोहन की आपका तारीफ कर सकते हैं नहीं मगर आप संक्षेप में नोट करें समूह का तात्पर्य विश्वामित्र ने क्या दिया है बहुत ऊंची बात है कल का मंत्र बहुत श्रेष्ठ था तो यह कला भी बहुत जरूरी है इसके बिना उस पुरातन की वस्तु के मंत्र चला हो बस इंजन को ही आपका फाइट में आनी चाहिए कितनी चीज और समूह के कुल 32 भाव बताए 32 प्रकार का समूह होता है नंबर 1 स्वसमूह अपने आप को समूह करना और कॉन्फिडेंस पैदा होगा फिर रूप समूह आपका सौंदर्य अपने आप में दूसरों को सुंदर लगे आपको सुंदर लगे नहीं लगे आपको सुंदर चेहरा बात देखेंगे तो आप में घुमाएंगे आपको चेहरा सुंदर लगता ही है और दूसरों को आपका चेहरा सुंदर लगे और चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे बालिका हो चाहे बच्चा हो चाहे कोई हो प्रत्येक स्त्री चाहती है कि सुंदर हो ऐसा होता ही है और सुंदर होने के लिए इंसान को मेहनत करती है डाइटिंग भागना खाना पीना कम नींबू पानी पीना और लिपस्टिक लगाना सब कुछ एक करती है अब उतने बावजूद भी सुंदर नहीं है तो उनके लिए भी ये साधना नहीं होगी वो जरूर तीसरा यौवन समूह हमारा यौवन में सुंदर है चौथा शब्द समूह हम बोले हैं सामने वाला प्रभावित हो जाए हम कहें ऐसा तुम्हें ऐसा करना है तो नाम सुनिए करें वो करेंगे पांचवा देह समूह आपका पूरा शरीर एक सुंदर दृष्टि में हो एक अनुपात में हो आपका पेट और छाती में एक जैसी हो आप बैठे घंटे की तरह घुमा पूरा एक फिजिक्स आपकी एक चौथा छठा दंड समूह अब आंख में इस समूह की क्रिया हो सातवां लक्ष्मी समूह लक्ष्मी को समूह करने की कला हो अगला देवता समूह देवताओं को जो आपसे ऊंचे कर रहे देवता का मतलब आपके ऑफिसर भव्य देवता है गुरु भव्य देवता है जो आपके कंट्रोल नहीं वो देवता है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं वह देवता है देवता का मतलब ये नहीं जो हिंदू है कृष्ण है यज्ञ है कुबेर है और देवता नहीं जिसको आप प्राप्त करना चाहे प्राप्त नहीं होता है वो आपके लिए देवता है ये कुछ समूह फिर द्रव्य समूह
परिणाम आपके पास आए भी। नेक्स्ट पराक्रम समूह, फिर सुख समूह, नेक्स्ट शुद्ध समूह, शुद्ध मान बेटा बेटी है, पुत्री। आप अगर अपने बड़े करते हैं आप क्या नहीं मानते, आप समझा नहीं समझते, क्या नहीं समझता, और आप बड़ा सोचते हैं कि क्या बात हुई, ऐसा क्यों हुआ। तो उसके लिए भी ये समूह क्रिया यदि आप उनके करते हैं तो थोड़ा आगे अनुरूप चलेगी, अनुरूप चलेगा। इसलिए शुद्ध समूह का। नेक्स्ट चतुर्थ समूह, नेक्स्ट पति या पत्नी समूह, नेक्स्ट भाग्य समूह, इसके बाद आर्य समूह, धन प्राप्ति समूह, वो द्रव्य समूह था शुरू में। द्रव्य तो जो आया वो बचा हुआ रहे, वो द्रव्य हुआ, आय वो इनकम उनकी वो आय समूह। फिर व्यय समूह, नफरत बन जाए, व्यय जो कुछ करे खर्च करते हैं, व्यय समूह। नेक्स्ट यक्ष समूह, गंधर्व समूह, किन्नर समूह, इतर प्राणी समूह, फिर जलाचर समूह। अब मैंने आपको 21 बताई, मनुष्य को 21 या 32 बताए। फिर समझाया समूह, देह का समूह, जीवन समूह, मृत्यु समूह। इन सभी को अपने आप में नियंत्रण करने की जो क्रिया है उसको सम्मोहन कहते हैं। और यह समूह प्रत्येक पुरुष आपको किसी भी उपनिषद को पढ़ ले, चाहे इंद्र उपनिषद पढ़ ले, चाहे यम उपनिषद पढ़ ले, चाहे विष्णु उपनिषद पढ़ ले, चाहे लक्ष्मी उपनिषद पढ़ ले, उन सभी उपनिषदों में यह सम्मोहन मंत्र तो दिया हुआ है ही। एक आश्चर्य की बात, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि कुछ उपनिषद कुछ पहले बने उसमें भी यही मंत्र है। और यदि आपने ऋग्वेद पढ़ा हो तो ऋग्वेद में भी सम्मोहन मंत्र दिया हुआ है। अथर्ववेद में तो है ही, अथर्ववेद में तो उस 32 अलग अलग वेद के मंत्र दे दिए, और मूल ये ऋग्वेद से उठा हुआ मंत्र है। विश्वामित्र ने इसको पूरा विधान विवेचन करके इसको समझाया है। मैं ये जो आपको ऊंची तरह की बात बता रहा हूँ, इस समूह अपने आप के जीवन की क्या जरूरी है कि हम आप कितने साधना करेंगे, लघु साधना करेंगे, फिर सरस्वती साधना करेंगे, फिर काली साधना करेंगे, फिर हिंदू साधना करेंगे, फिर ब्रह्म साधना करेंगे, देव साधना करेंगे, हजारों देवता, और जिंदगी आपकी छोटी लगी उसी साधना। इस जिंदगी में आप कितनी साधना करेंगे, इतना समय भी नहीं है, इतना संभव भी नहीं। इसलिए एक ही ऐसी साधना हो जिसके माध्यम से हम कुछ भी करने में समर्थ हो सके। और अगर ऐसी बात नहीं होती तो विश्वामित्र ये बात नहीं है। विश्वामित्र की बात नहीं है तो इस बात को समझ रहा था कि किसी भी लक्ष्मी की साधना करने से पूर्व इस साधना को संपूर्ण करना चाहिए, या लक्ष्मी साधना करने के बाद स्वरूप की साधना का ज्ञान होना ही चाहिए। तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी और पूर्ण जीवन में भी, तीनों जीवन। अगर भौतिक जीवन में आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, साधना नहीं कर पाएंगे। आपके घर में पैसों की बात नहीं है तो आपको मैं कहूँ कि आप मैं वहां से मेरा आप नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पैसों को सोचना पड़ेगा। ये आपस में नहीं होता तो दिन में भी व्यापार से मिल नहीं पाएंगे, और व्यापार संबंध चला है लोग सरकार उद्देश्य से व्यापार बात करेंगे। इसलिए यह सारी जीवन में भौतिक आत्म और इतर प्राणियों पर समूह करने की आपको पर देने के समूह के माध्यम से आप हर मिनट में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। किसी अफसर के पास जा रहे हैं, किसी नौकर के पास जा रहे हैं, किसी के लेने के लिए जा रहे हैं, कर्जा लेने के लिए जा रहे हैं, कर्जा लेने के लिए जा रहे हैं, बैंक अफसर के पास जा रहे हैं, बैंक समिति के पास जा रहे हैं, व्यापार के पास जा रहे हैं, नौकरों पर भी सुनना आगे नौकरी ले जाती है। लक्ष्मी निर्माणी आप पत्नी को आप सुनने लगा रहे हैं, सुनती क्योंकि आप समझ में लग रहा है। आप पुत्री को सुनना चाहते हैं, पुत्र को सुनना चाहते हैं, सुनते हैं। और आप मुझे पद पर आप धन को सोच कर रहना पड़ता है कि क्या हो, कैसे कुछ नहीं होगा, मुझे कह रहे हैं हो नहीं पा रहा। हो नहीं पा रहा है कारण ये कि आपके पास मंत्र ही नहीं, तो चेतना नहीं। और मैं ओम
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।